हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस जुलाई माह में अद्भुत संयोग हो रहा है। वैसे तो पूरे वर्ष में हर महीने की 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, लेकिन इस बार जुलाई में जो है 3 एकादशी हो रही है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, देवशयनी एकादशी 1 जुलाई की थी, जो आप कर चुके हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसी तिथि के दिन यानी 1 जुलाई से जो है चतुर्मास भी शुरू हो जाएंगे, और इस साल चतुर्मास जो है 4 नहीं 5 महीनों के लिए रहेंगे, क्योंकि इस बार अधिक मास जुड़ा हुआ है। तो असली मास का जो अधिक मास है वो भी रहेगा। ये चतुर्मास की जगह इस साल जो है 5 माह तक रहेगा, क्योंकि इस साल अश्विन मास का अधिक मास रहेगा। जी हाँ, और नवंबर को देवउठनी एकादशी के बाद से ही जो है शुभ कार्य शुरू होंगे। तब तक ये मलमास चलेंगे, तब तक कोई आप शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। और जैसे शुभ कार्य जैसे मुंडन, गृह प्रवेश, कोई खास पूजा वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं मनाई जाती हैं, और खास तौर पर शादी ब्याह। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इन दिनों भागवत कथा सुनने के विशेष ध्यान रखें, महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। ज़रूरतमंद लोगों को आप जो भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, धन अनाज दान करें, और खान पान का विशेष ध्यान रखें। ये वर्षा ऋतु का समय होने के साथ साथ चतुर्मास का समय है, तो भगवान जब शयन मुद्रा में होते हैं, तो इन दिनों जो है नव नारायण शयन मुद्रा में चले जाते हैं, तो जो कार्यभार का भार होता है वो भगवान भोलेनाथ पर आ जाता है। इन दिनों खान पान का विशेष ध्यान रखें, वरना पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई को प्रदोष व्रत रहेगा, और ये भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत माह में ये भी 2 बार ही आता है। गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल यह तिथि जो है 5 जुलाई को पड़ रही है, और 5 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 8 जुलाई को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी, संकट को हरने वाली चतुर्थी, इसलिए इसे गणपति जी की पूरा इस दिन जो है गणपति जी की पूजा आराधना की जाती है। तो बाधाओं का नाश करने वाले हैं गजानन, सारी बाधाओं को दूर करते हैं। 16 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित। ये कामिका एकादशी की कथा का वर्णन करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी का चतुर्मास्य महात्म भले ही प्रकार से सुना है, अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का नाम सो बताइए। कृष्ण भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी। मैं वही तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है, और उसका नाम क्या है, क्या विधि है, और इसका महात्म क्या है, तो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है जो इसकी कथा को सुनता है। जी हाँ, इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिसके नाम से श्रीधर, हरिधर, विष्णु, माधव, मधुसूदन, उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वही भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान से, समुद्र वन में सहित पृथ्वी दान से, और सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी के स्नान से प्राप्त होता है, वही भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भागवत का पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उनके देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे पढ़कर
पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं हो। नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी का जो व्रत होता है जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पापों को नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे उस क्रिया में शामिल नहीं होने दिया और मना कर दिया। ब्राह्मण ने बताया कि तुम पर ब्रह्म दोष लगा है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ, फिर तुम्हारे घर भोजन करें। क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी की भक्ति भाव से कामना कर भगवान श्रीधर की व्रत एवं पूजन पर ब्राह्मणों को भोजन करके सदाक्षिणा देकर उनके साथ आशीर्वाद प्राप्त करें और पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताते हुए तरीके से पर संतों कई बार जो है यह व्रत करने से रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है कहा। कामिका एकादशी व्रत कथा। इस व्रत की विधि 10वीं से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत को रखने वाले साधक को सात्विक भोजन करना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि जिस प्रकार पक्षियों में गरुड़ और नागों में शेषनाग और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ होता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है। इस एकादशी के व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पूजा करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं और आपको जो है इस एकादशी का कृष्ण पक्ष का फल इसीलिए मिलता है क्योंकि इस कामिका एकादशी मिल रहा है, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी का पारण मुहूर्त 5:49 है और 59 है और 8:19 17 जुलाई तक रहेगा। ये अवधि 2 घंटे। एकादशी के दिन जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है।